तो यहाँ पे मुझको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि इन अ सिंगल मशीन infinite bus system shown below, the generator is delivering the real power of 0.8 per unit at 0.8 power factor, lagging to the infinite bus. The power angle of the generator in degrees हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है? हमको पावर एंगल निकालना है। पावर एंगल निकालना है, दैट इज डेल्टा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसका मेथड। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हम एक सिंगल लाइन डायग्राम से इसको हम लोग एक इम्पीडेंस डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंगल लाइन डायग्राम में के फॉर्म में दिया है, तो हम इसको इम्पीडेंस डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्पीडेंस डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका इंडिविजुअल इम्पीडेंस लिखेंगे। जैसे मैं जनरेटर को ऐसे बना सकता हूं, ये हो गया मेरा। जनरेटर को मैं ऐसे, ये मेरा ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस शो कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं ये लाइन का इम्पीडेंस शो करूँगा, और फिर ये बस बार, जो बस बार है इन्फिनिट बस बार, तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे एक एसी सोर्स से भी शो कर सकता हूँ, जो कि है 1 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देते हैं, ये 0.4 पर यूनिट, जे 0.4 पर यूनिट, क्योंकि ये रिएक्टेंस है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग जे लिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसका रिएक्टेंस होगा 0.2 पर यूनिट, इसका रिएक्टेंस होगा 0.25 पर यूनिट, और ये जो है ये मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ठीक है, और हमको पावर दे दिया गया है, जो पावर डिलीवर हो रहा है एट लोड या फिर एट बस बार, वो हमको दे दिया गया है 0.8 पर यूनिट। तो हम पावर एट रिसीविंग एंड, इसका जो फॉर्मूला होता है पी आर, दैट इज Vs इंटू वी आर अपॉन ZS कॉस ऑफ थीटा माइनस डेल्टा माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर अपॉन ZS इंटू कॉस थीटा। थीटा जो है ये इसका एंगल है, मतलब इम्पीडेंस का जो फेजर फॉर्म है उसका एंगल है। मतलब Z को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, Z एंगल थीटा, तो ये यही थीटा है, ये थीटा है इसका। ठीक है ना, इसका एंगल है। तो चलो, तो Z हमको निकालने के लिए सबसे पहले इसका टोटल इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो Z हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही इसका भी निकालेंगे। तो इसमें थेवेनिन रेजिस्टेंस के समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सोर्स है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज में आ गए, और ये दोनों तो पैरेलल में है ही। ठीक है, तो इनका पूरा जो इम्पीडेंस होगा ZS हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, तो 0.25 प्लस 0.2, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब 0.4 पैरेलल विद 0.4, जो आता है 0.25 प्लस 0.2 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 0.2। तो सबको अगर ऐड करते हैं तो 0.65 जे आएगा, दिस इज पर यूनिट में आएगा। ये मेरा हो गया ZS, ये ZS हो गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.65 एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो यहां से मेरा थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स, और ये ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है ना, प्योर रिएक्टेंस है यहाँ पे। ठीक है ना, प्योर रिएक्टेंस है, इसलिए मेरा एंगल जो है फेज एंगल 90 डिग्री आया है। तो जस्ट पुट कर देते हैं, पी आर इज इक्वल टू, अच्छा मैं पी आर का वैल्यू पुट कर देता हूँ। पी आर का वैल्यू कितना है 0.8, वी एस का वैल्यू मुझे नहीं पता है, वी आर का वैल्यू मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना है 1,
डिवाइडेड बाई, और ये हम लोग सब मॉड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, सारे ये जो वैल्यू लिखते हैं ये सब मॉड वैल्यू लिखते हैं, सारे मॉड वैल्यूज लिखते हैं। ZS की बात करें तो ZS मेरा कितना है 0.65। अच्छा, कॉस 90 माइनस डेल्टा माइनस ऑफ VR का स्क्वायर, अब VR का स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 0, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको VS कॉस 90 माइनस डेल्टा होता है साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई 0.65 दैट इज 0.8। इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं VS इंटू साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.65 जाता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 65 इंटू 0.8 दैट इज, अगर मैं इसको करता हूँ तो मैं कर लेता हूँ 65 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 8 से 48 दैट इज 52। सो इसका जो वैल्यू आएगा 0.52 पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। सो आई कैन राइट VS साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0.52 पर यूनिट। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिएक्टिव पावर में। तो रिएक्टिव पावर को कैसे लिखेंगे, सारा चीज सेम रहेगा, बस कॉस की जगह पे साइन हो जाएगा। तो VS VR अपॉन मॉड Z इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस डेल्टा माइनस ऑफ VR का स्क्वायर अपॉन मॉड Z इंटू साइन थीटा। रिएक्टिव पावर हमको नहीं पता है, VS भी नहीं पता है और डेल्टा भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, जस्ट फॉलो योर स्टेप्स। तो VR का वैल्यू है 1, मॉड Z का वैल्यू 0.65, साइन 90 माइनस ऑफ डेल्टा माइनस ऑफ VR का स्क्वायर मतलब 1 बाई 0.65 इंटू साइन 90 दैट इज इसका वैल्यू 1। तो VS अपॉन 0.65 साइन, अच्छा साइन 90 माइनस डेल्टा एक्चुअली कॉस डेल्टा होता है 1 बाई 0.65। अच्छा, तो हम लोग Q कैसे निकालेंगे ये पहले जान लो। तो Q निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको वैल्यू दिया गया है cos फाई, हमको कितना दे दिया गया है, पावर फैक्टर हमको दे दिया गया है 0.8, ये मेरे को दे दिया है, यानी फाई का वैल्यू कितना है 36.86 डिग्रीज। हमको ये पता होना चाहिए दैट tan फाई जो होता है वो Q अपॉन P होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई दैट इज P इंटू tan फाई। हमको पावर हमको पावर पता है 0.8, tan फाई का वैल्यू कितना होगा, यानी tan 36.86 दैट इज 0.8 इंटू इसका जो वैल्यू आता है दैट इज 0.75 आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 0.8 इंटू 75, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 इंटू 75 इंटू 8 कर देते हैं, 8 5 40 एंड 4 7 56 दैट इज 60 दैट इज 0.6 पर यूनिट आ जाएगा इसका वैल्यू। तो मेरे को रिएक्टिव पावर का वैल्यू मेरा कितना आ गया 0.6 आ गया। जस्ट अब इसमें पुट कर दो, इसमें जस्ट पुट कर दो, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, सो आई कैन राइट इट एज 0.6 दैट इज इक्वल टू VS अपॉन 0.65 इंटू, अच्छा ये कॉस डेल्टा हो जाएगा माइनस 1 बाई 0.65। मैं 0.65 को कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, तो ये हो जाएगा VS इंटू कॉस डेल्टा माइनस ऑफ 1। इसको अगर मैं कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिखता हूँ, तो ये आता है 39 दैट इज 0.39, और ये जब +1 आएगा इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो VS cos डेल्टा, सो 1.39 दैट इज इक्वल टू VS cos डेल्टा। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, VS cos डेल्टा इज इक्वल टू 1.39, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो इनिशियली मेरा कितना आया था, VS साइन डेल्टा इज इक्वल टू मेरा आया था, आई होप सो मेरा आया था 0.52 आया हुआ था
तो यहाँ से मेरा दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं, जस्ट इसको डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो, तो आ जाएगा मेरा Vs इंटू साइन डेल्टा अपॉन Vs इंटू कॉस डेल्टा, दैट इज इक्वल टू 0.52 अपॉन 1.39। Vs कट जाएगा और ये बच जाएगा tan डेल्टा, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है, ये एक्चुअली आ जाएगा 0.374 आ जाता है, ठीक है। और डेल्टा इसको मैं tan इनवर्स अगर कर देता हूँ तो 0.374, और ये ऑलमोस्ट आता है 20.51 डिग्रीज, और यही है आपका पावर एंगल, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वाइट कंसेप्चुअल, ये बनना चाहिए, इतना टफ नहीं है, ठीक है, ये बनना चाहिए।